हेलो मनी माइंड्स। तो कैसे हैं आप? जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, अब हर हफ्ते हमारे चैनल के थ्रू आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम स्टॉक मार्केट से। वैसे तो इंटरनेट पर आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एकदम बेसिक से। यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी आप स्टॉक मार्केट को जानना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। पर दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती क्यों है? तो चलिए इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, प्रशांत और राजन। दोनों ने अपनी अपनी सेविंग की और वो अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। उनकी कंपनी अच्छी चलने भी लगती है, पर अब कंपनी को एक्सपांड करने या अदर सिटीज में कंपनी को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो बैंक जाके बैंक से लोन ले सकते हैं, या वो अपने दोस्त या रिश्तेदारों से पैसे ले सकते हैं। पर यहाँ पर शर्त ये होगी कि उन पैसों के बदले उन्हें अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी उन्हें देनी होगी और कंपनी का होने वाला फायदा भी उनके साथ शेयर करना होगा। तो कंपनी इतनी झंझट क्यों करती है? वो डायरेक्ट बैंक के पास जाके ही सारा पैसा वहां से क्यों नहीं ले लेती? दोस्तों, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए प्रशांत बैंक के पास लोन लेने जाता है, तो बैंक उसे लोन तो दे देगी, पर यहाँ से अगर प्रशांत की कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा, इससे बैंक से कोई मतलब नहीं होगा। उसे तो बस मतलब होगा अपने हर महीने के इंटरेस्ट से। दूसरी तरफ राजन बैंक के पास न जाकर अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी शेयर्स के रूप में स्टॉक मार्केट में बेचता है और वहां पर वो पैसा कलेक्ट करता है। पर राजन यहाँ पर एक वादा करता है कि यहाँ से कंपनी में होने वाले प्रॉफिट पर वो अपने शेयर होल्डर्स को उतना ही % का प्रॉफिट शेयर करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी घाटा करती है तो शेयर होल्डर्स को भी उनके साथ वो घाटा सहना पड़ेगा। यहाँ पर राजन को पैसे भी मिल गए, कंपनी के गेन पे शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी मिल गया, और अगर कंपनी यहाँ से घाटा करती है तो राजन के ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं बची। तो ये तो हो गई कंपनी की बात कि कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों लिस्टेड होती है। अब हम बात करेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जरूरत है एक पॉजिटिव माइंडसेट की। ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है एक पॉजिटिव माइंडसेट की। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम बात करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट की, जिसमें पहला है आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड एंड तीसरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसी भी ठीक ठाक बैंक में रहे तो भी चलेगा। तो चलो, ये तीन चीजें तो है मेरे पास, तो क्या अब मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? नहीं दोस्तों, मैं अभी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अभी डीमैट अकाउंट क्या होता है? दोस्तों, जैसे ही अपने बैंक अकाउंट को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, वैसे ही डीमैट अकाउंट जो कि स्टॉक मार्केट में जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, उसे रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की एक और बॉडी सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो डीमैट्स अकाउंट को रेगुलेट करती है। वैसे तो बैंक्स भी डीमैट अकाउंट ओपन करके देती है, पर आजकल नए नए ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स एंड एंजल वन करके नए ब्रोकर आए हैं जो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं और ट्रांजैक्शन फीस भी कम चार्ज करते हैं। इसलिए आजकल लोग बैंक अकाउंट में डीमैट अकाउंट ना खुलवाकर अलग ब्रोकर से डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। मैं पर्सनली अपस्टॉक यूज करता हूँ, जो बहुत ही इजी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाएं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। टॉपिक पर वापस आते हैं। अब अगर मैंने किसी भी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, तो अपने स्टॉक कैसे परचेज कर सकता हूँ? क्या किसी भी स्टॉक में पैसा लगा देने से मेरा पैसा बढ़ने लगेगा और मेरा पैसा कितने दिन में डबल हो जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी में रैंडम पैसा लगा देने से आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। कंपनी में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना होता है। तो कंपनी के छोटे बड़ी चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, कितने टाइम से उसके पास लायबिलिटीज है, क्या है, सब छोटी बड़ी चीजें आप उससे वाकिफ हो जाएंगे। वैसे तो ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक पे किसी और वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं, तो किसी कंपनी के शेयर खरीदना मतलब उस कंपनी में उतने % की हिस्सेदारी खरीदना।
मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से कंपनी के होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस पर आपका उतना ही हक होगा जितने परसेंट की आपने हिस्सेदारी खरीदी है। अब स्टॉक कैसे चुने या कैसे पिक करें, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 20-30 हजार रुपए है और आपको एक मोबाइल खरीदना है, तो इसके लिए आप मार्केट में कितनी रिसर्च करते हैं, नए नए मोबाइल्स देखते हैं और वो चीजें भी हमें पता चल जाती है मोबाइल के बारे में जो हमें नहीं पता होती, जैसे उसका डेटा, बैटरी बैकअप, कैमरा, है ना, स्क्रीन साइज एंड बहुत सारी चीजें जिसे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। कई बार उसकी रैम, रोम, वो सब चीजें भी हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पर बात है आपके फंड की, आपके हार्डकोर मनी की, क्योंकि अगर कंपनी यहाँ से प्रॉफिट गेन करती है उसका फायदा आपको भी होगा, लेकिन अगर कंपनी का नुकसान होता है तो उसके साथ साथ आपका भी नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर हम किसी छोटी छोटी चीज के लिए मार्केट में इतनी रिसर्च, इतना एनालिसिस करते हैं, तो क्यों नहीं जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं तो हमें उसके लिए भी रिसर्च करना चाहिए। स्टॉक मार्केट के रिसर्च के लिए मैं आपको वेबसाइट सजेस्ट कर सकता हूँ, मनी कंट्रोल, जो कि बहुत बढ़िया वेबसाइट है जिसमें लगभग सारी कंपनीज के आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए टूल्स मिल जाएंगे। किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए आप उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका पैसा डबल होना या बढ़ना कंपनी पे डिपेंड करता है, तो बहुत ध्यान से कंपनी को पिक कीजिए। तो चलिए, अब आपकी बारी है। 10 ऐसी कंपनी के नाम कमेंट पर लिख के बताइए जिनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और उसमें से हम बेस्ट 2 या 3 कंपनी को पिक करके उसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस पे कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताइए आप किन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तब तक के लिए अलविदा।